बरका जी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल में स्थित कमलागढ़ मंडी रियासत का सबसे महत्वपूर्ण किले के बारे में। आइए अपने इतिहास पर एक नजर डालते हैं। मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल में स्थित कमलागढ़ मंडी रियासत का सबसे मजबूत और अजय किला था। यह किला मंडी से लगभग 101 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आजकल इस किले तक पहुंचने के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। इस किले की ऊंचाई लगभग 4500 फीट है। किले तक पहुंचने के लिए सड़क से लगभग 1000 पौड़ियां चढ़नी पड़ती है। मंडी से किले तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग बाया कोटली, सरका घाट ब जोगिंदर नगर है। यह सब सड़कें धर्मपुर में मिलती हैं। कांगड़ा ब हमीरपुर से सड़क मार्ग बाया सुजानपुर सधोल है। यह किले तक पहुंचाती है। यहाँ पर बाबा कमलाहिया जी का मंदिर श्रद्धालु की आस्था का प्रतीक है। मंडी रियासत के राजा हीर सेन, जिनका शासनकाल 1605 से शुरू हुआ, उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कमलागढ़ का निर्माण शुरू किया था, परंतु वे अपने जीवन काल में इसे पूरा नहीं कर पाए थे। उनकी मौत के बाद इस किले का निर्माण उनके बेटे सूर्य सेन ने 1625 में अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा किया था। राजा सूर्य सेन के 18 बेटे और एक बेटी थी। राजा के सभी बेटों की मृत्यु राजा के जीवित रहते ही हो गई थी और जम्मू के राजा हरिदेव के साथ लड़की की शादी हुई थी। राजा सूर्य सेन के शासनकाल से लेकर ईश्वरी सेन के शासनकाल तक कमलागढ़ राज्य की समस्त संपत्ति का भंडार रहा था। सूर्य सेन के बाद उसके भाई श्याम सेन को कमलागढ़ का शासक बनाया गया। श्याम सेन के बाद गुरसेन, शमशेर सेन, ईश्वरी सेन शासक थे। राजा ईश्वरी सेन के शासनकाल के समय 1726 व 1788 कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कमलागढ़ के ही सेनापति मुरली और भनकू के साथ मिलकर किले को जीतने का प्लान किया, परंतु वो सफल नहीं हो पाए। राजा ने मुरली और भनकू के सिर कटवा दिए। ईश्वरी सेन के बाद जालिम सेन मंडी एक राजा रहा। उसके 4 लड़के थे। बलबीर सेन, जो जालिम सेन का पुत्र था, को मंडी का राजा बनाया गया, परंतु तीनों भाइयों ने इसका विरोध किया। इस बीच महाराजा रणजीत सिंह ने कई वर्षों तक इस कमला दुर्ग को जीतने का प्रयास किया, पर उसके हर प्रयास कमलागढ़ में मौजूद मंडी रियासत के वफादार सैनिकों ने असफल कर दिया। अंततः उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। सिख सेना में असंतोष की भावना फैल गई। राजा नौनिहाल सिंह जी, जो खड़क सिंह के बेटे थे, उसने सिख सेनाओं को मंडी तथा कुल्लू के उन स्थानों पर जो उनके अधीन नहीं थे, पूर्ण रूप से सिख सेना ने अपने अधीन कर लिया, लेकिन कमलागढ़ पर कब्जा नहीं कर पाए। 1840 में राजा नौनिहाल सिंह ने जनरल बैंचूर, जो फ्रांस का रहने वाला था, को विशाल सेना सहित कमलागढ़ पर कब्जा करने के लिए भेजा। जनरल बैंचूर सेना सहित मंडी सेना से 7 मील दूर डेरा डाला और राजा बलबीर सिंह को धन देने के लिए संदेश दिया। बलबीर सेन ने उनकी यह मांग पूरी कर दी और उसे सिख जनरल से कैंप में मिलने का आदेश दिया, परंतु उसे रास्ते में ही बंदी बनाकर अमृतसर के गोबिंदगढ़ में नजरवाद कर दिया गया। जनरल बैंचूरा विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कमलागढ़ को जीत नहीं पाया। इसके बाद एक अतिरिक्त सेना सरदार अजीत सिंह सिधनवालिया के नेतृत्व में भेजी गई, परंतु अधिकतर सैनिक बीमारी के कारण मृत्यु के शिकार हो गए। 15 नवंबर 1840 को नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई और जनरल बैंचूर अपनी बाकी सेना के साथ कुल्लू चला गया। अंत में सिखों ने कमलागढ़ पर बड़ी कठिनाइयों से विजय पाई। 1841 में शेर सिंह लाहौर के राजा बनते ही मंडी के राजा को आजाद करने के लिए आदेश दिया। 1845 राजा बलबीर सेन अंग्रेजों से सिखों के विरुद्ध सहायता मांगी। 1846 में बलबीर सेन ने अंग्रेजों की सहायता से कमलागढ़ को मुक्त करा लिया। कुछ दिनों बाद सरदार मुगल सिंह ने कमलागढ़ पर आक्रमण करके कमलाई के कुछ गांव जला दिए। 9 मार्च 1846 को संधि के अनुसार ब्रिटिश सरकार के अधीन मंडी का गौरव बना। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स के 374वें पृष्ठ पे लिखा है कि कमला के कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। 1 सूरजपुर, 2 चौकी, 3 चौबा, 4 पवनपुर, 5 शमशेरपुर, 6 वसीपुर। यह किला 360 विद्या क्षेत्र में फैला था। किले की संरचना मजबूत और विशालकाय दीवारों पर है। हाल ही खुदाई के दौरान कुछ कंकाल मिले। राजों के समय के तोहफे और गोले मौजूद है। इस किले का कुछ भाग दान के रूप दे दिया गया है। अब यह किला 101 विद्या क्षेत्र में रह गया है। किले में लगभग 22 तालाब है। 1987 में भारत एवं संस्कृति विभाग ने किले को अपने अधीन के लिया। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर।